बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुस्तफ़ाई माशरे का क़याम में मैं हूँ आपका मेज़बान मुनीर हुसैन मुस्तफ़ाई। प्रोग्राम मुस्तफ़ाई माशरे का क़याम अंजुमन तलबा इस्लाम राजजंग के प्लेटफार्म से मुनक़्क़द किया जाता है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर सवाल जवाब की नशिस्त में उस पर बहस करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास मेहमान जो तशरीफ़ लाई हैं, नाज़िम अंजुमन तलबा इस्लाम पंजाब शुमाली सैयद उज़ैर अहमद शाह साहिब और प्रेस सेक्रेटरी अंजुमन तलबा इस्लाम पंजाब शुमाली शेख मोहम्मद तैयब साहिब। हम उनसे आज जो बात करेंगे अंजुमन तलबा इस्लाम के हवाले से करेंगे कि अंजुमन तलबा इस्लाम क्यों बनाई गई, इस हवाले से कब बनाई गई, इस हवाले से हम सवाल जवाब करेंगे ताकि हमारे नौजवानों को अंजुमन तलबा इस्लाम के हवाले से मज़ीद उनको अंजुमन तलबा इस्लाम के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल सके। शाह जी, अंजुमन तलबा इस्लाम के हवाले से सबसे पहले कि अंजुमन तलबा इस्लाम का नस्बुल ऐन क्या है, इस हवाले से आप। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि जनाब आपने यहाँ पे मदऊ किया। मुस्तफ़ाई माशरा का क़याम प्रोग्राम जो अंजुमन तलबा इस्लाम राजजंग के ज़रिए तमाम होता है। आपने पूछा कि अंजुमन तलबा इस्लाम का नस्बुल ऐन। अंजुमन तलबा इस्लाम का नस्बुल ऐन है जी, तलबा में सही इस्लामी रूह बेदार करना, जो उनके क़ुलूब में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा फ़िरोज़ा किए बग़ैर नामुमकिन है। अच्छा, अंजुमन तलबा इस्लाम का नारा क्या है? अंजुमन तलबा इस्लाम का नारा जो है वो सैयदी मुर्शिदी या नबी है। और अंजुमन तलबा इस्लाम के जो कारकुनान हैं, ये इस नारे के सिवा कोई नारा नहीं लगाते और ना ही इस हस्ती के सिवा किसी हस्ती को अपना राहबर तस्लीम करते हैं, इस तरह से जिस तरह के इस हस्ती को तस्लीम किया जाता है। अच्छा, अंजुमन तलबा इस्लाम बनाने का मकसद क्या था? अंजुमन तलबा इस्लाम बनाने का मकसद ये था कि आप उस दौर को देखें 1968 और उससे पीछे का जो साल हैं कुछ, उनको देखें तो आप ये महसूस करेंगे कि वो ऐसा दौर था कि जब तलबा को सियासी जमातों के भट्टों का ईंधन बनाया जा रहा था, और उसके साथ साथ इस्लाम के नाम पे लोगों को बुलाया जाता था जी, कि बज़ाहिर जमातों का नाम, तंजीमों का नाम इस्लामी है, लेकिन जो इस्लाम की असल रूह है वो नहीं थी। उससे लोगों को दूर किया जा रहा था। शख्सियत परस्ती के नारे लगवाए जा रहे थे। मुख्तलिफ़ जो नाम नहाद मजहबी शख्सियात हैं या दीगर को नाम नहाद सियासी शख्सियात, उनके नारे लगवाए जा रहे थे। जी। तो ऐसे में उन चंद पाकीज़ा फ़िक्र नौजवानों ने ये सोचा कि क्यों ना ऐसी एक तंजीम जो है वो वजूद में लाई जाए, उसका क़याम अमल में लाया जाए, जो तलबा को एक तो सही इस्लामी रूह से रूशनास करवाए और दूसरा तलबा को सियासी जमातों के भट्टों का ईंधन बनने की बजाय उनकी जो मंजिल है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलते हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए निज़ाम के नफाज के लिए जिद्दोजहद करना हो। जी। अंजुमन तलबा इस्लाम कब बनाई गई? अंजुमन तलबा इस्लाम जनाब 20 जनवरी 1968 को इसका क़याम अमल में आया। अच्छा, अंजुमन तलबा इस्लाम का मिशन क्या है नौजवानों के हवाले से? अंजुमन तलबा इस्लाम क्या चाहती है? जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि अंजुमन तलबा इस्लाम का एक मिशन उसी से अख़ज़ करते हुए कि हमने तलबा को बेरा रवी से बचाना है। ठीक है, वो चाहे इखलाकी बेरा रवी हो, वो चाहे सियासी बेरा रवी हो, वो चाहे मजहबी बेरा रवी हो। अंजुमन तलबा इस्लाम नौजवानों को हर किस्म की बेरा रवी से बचाते हुए उनकी इखलाकी तरबियत भी करती है, उनकी मजहबी तरबियत भी करती है। और अंजुमन तलबा इस्लाम आप ये कह लें कि वाहिद ऐसी तलबा तंजीम है जो इन सारी बातों के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी बेलौस होकर काम करती है। अच्छा, अंजुमन तलबा इस्लाम में सिर्फ तलबा को ही क्यों ज़िम्मेदारी दी जाती है? तलबा के हवाले से ये है कि आज के तालिब इल्म कल के ब्यूरोक्रेट होंगे, आज के तालिब इल्म कल के सियासतदान होंगे, आज के तालिब इल्म कल आपकी इंतज़ामिया में आएंगे, आज के तालिब इल्म ही कल इस मुल्क की बाग दौड़ संभालेंगे। जी बिल्कुल। तो अगर हम इस नौजवान तबके को, इन तलबा को इनकी इखलाकी तरबियत कर लेते हैं, इनकी मजहबी तरबियत कर लेते हैं, चूँकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
तो बतौर मुसलमान हम जब अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह होंगे, अपने फ़राइज़ से आगाह होंगे, जी जी हमें ये एहसास होगा कि बतौर मुसलमान हम पे बतौर उम्मत जो ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं हमने उनको पूरा करना है, और दीगर इखलाकी लिहाज से जो सारी चीज़ें हैं वो अगर सिखा दी जाएँ तो कल को जब ये लोग अपनी अमली ज़िंदगी में जाएंगे जी जी तो वहाँ पे ये यहाँ अंजुमन तलबा इस्लाम में सीखी हुई तरबियत को वहाँ पे बुरोकार लाते हुए इस्लामी माशरे के क़याम के लिए अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकेंगे। और ज़िला नादम है तो पूरे ज़िला में, और अगर सिटी नादम है तो वो अपने शहर की हद तक ये सारे प्रोग्राम जहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करता है, ये सारे मामलात देखता है, उनकी सरबराही करता है, निगरानी करता है। वहाँ पे एक सबसे बड़ा काम ये भी है कि हमने नए यूनिट्स भी बनाने होते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पे तलबा की तरबियत का इंतज़ाम करना, जो पहले से हमारे यूनिट्स मौजूद हैं उनमें, वहीं साथ साथ नए यूनिट्स का क़याम भी अपनी अपनी उस टेरिटरी में नाज़म का काम होता है, उसकी ज़िम्मेदारियों में वो चीज़ शामिल है। और दूसरी बात यह है कि मतलब वो टेन्योर के हवाले से कि एक मिसाल, जी जी आप देखते हैं पानी जहाँ चलता रहता है वो पानी पाक रहता है, साफ़ रहता है, बेशक, उसमें काई नहीं बनती, बिल्कुल उसमें वो सिलसिला बिल्कुल सही। तो अंजुमन तलबा इस्लाम के निज़ाम को आप उसी से तशबीह दे सकते हैं कि ये एक बहते पानी की मानद है। बिल्कुल सही। नए लोग इसमें शामिल होते जाते हैं जो तलबा होते हैं, जी जी। और जैसे जैसे तलबा अपनी तालीमी ज़िंदगी से अपना तालीमी सफ़र ख़त्म करते हैं तो वो अंजुमन तलबा इस्लाम का रफ़ीक के तौर पे अंजुमन तलबा इस्लाम से हमदर्दी रखते हैं, अंजुमन तलबा इस्लाम से मोहब्बतें करते हैं, लेकिन वो अंजुमन तलबा इस्लाम का अमली हिस्सा नहीं रहते। तो इससे ये होता है कि दीगर जो तंजीमात हैं या सारा, वो एक बंदा आ गया तो वो सारी ज़िंदगी उसी के पास ज़िम्मेदारी रहनी है जब तक कि वो कोई उससे भी तगड़ा बंदा ना आ जाए, उससे ज़्यादा पैसे वाला, उससे ज़्यादा वो रोब वाला। तो यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, यहाँ पे हर बंदे के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे मायार सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप एक अच्छे कारकुन हो, आप एक अच्छे तालिब इल्म हो। अंजुमन तलबा इस्लाम तरबियत पे बेस करती है, ना कि आपके दीगर। हमें ये भी नहीं पता होता कि कौन सा दोस्त जो है वो किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड लंबा चौड़ा हमारे इल्म में नहीं होता। हम देखते हैं कि वो अंजुमन तलबा इस्लाम के लिए दिन रात कोशा है, अंजुमन तलबा इस्लाम के लिए अपना तन मन धन कुर्बान किए हुए है, तो वो इस बेस पे अंजुमन तलबा इस्लाम में वो उसको अंजुमन तलबा इस्लाम नवाजती चली जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अंजुमन का जो तंजीमी ढांचा है या निज़ाम के कितने हिस्से होते हैं, मतलब मरकज़ से लेके सिटी लेवल तक आने के लिए? हाँ जी, सिटी से मरकज़ के ऊपर तक जाने के लिए मतलब कि कितने इसके हिस्से होते हैं? जैसा ये है कि यूनिट, जी, यूनिट नाम से ज़ाहिर है बिल्कुल कि हमारी बेस एक यूनिट होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है जी। जब हमारे पास एक ही शहर में कम से कम 4 यूनिट्स बन जाते हैं तो फिर हम उसको शाख का दर्जा देते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है। शाख के बाद फिर तहसील सतह का तंजीमी ढांचा है, तहसील के बाद फिर ज़िला है, ज़िला के बाद फिर डिवीज़न है, डिवीज़न के बाद सूबा, और सूबे के बाद मरकज़। बिल्कुल सही है। हाँ, यहाँ पे ये है कि हमने बाकी तो सारे जितने भी सूबे हैं वो जो रेवेन्यू उनकी तकसीम है उसी के मुताबिक है, लेकिन पंजाब को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है क्योंकि इसके रकबा भी काफ़ी ज़्यादा है और फिर इज़ला भी ज़्यादा है। बलूचिस्तान का गो के रकबा ज़्यादा होगा लेकिन उसके इज़ला की तादाद कम है। पंजाब का ये था कि इसमें इज़ला की तादाद ज़्यादा है तो फिर इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, पंजाब शुमाली और पंजाब जनूबी, ताकि अच्छे तरीके से ताकि उसको मैनेज किया जा सके। क्योंकि हम काम करने वाले जितने भी अंजुमन तलबा इस्लाम का हिस्सा हैं लोग, जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, वो सारे तालिब इल्म हैं। बिल्कुल सही। तो अपनी तालीम को भी साथ साथ कंटिन्यू करना और इतना दूर दराज तक का सफ़र करना और वो सारे मामलात को मैनेज करना वो ज़रा मुश्किल था। बिल्कुल सही है। तो इसलिए उसकी इंतज़ामी तौर पर यह तकसीम कर दी गई। अच्छा, अंजुमन तलबा इस्लाम सियासत में हिस्सा क्यों नहीं लेती? हालांकि कुछ सियासी तलबा तंजीमें हैं जो सियासत का हिस्सा हैं। अंजुमन तलबा इस्लाम का जो मोटिव था जब ये मार्ज़ वजूद में आई है तो उस वक़्त यही था कि हमने तलबा को सियासी जमातों के जो भट्टे हैं उनका ईंधन नहीं बनाना। सही है। जिसके पीछे ये एक हिकमत अमली कार फरमा थी कि आप तालिब इल्म हैं, बिल्कुल सही है, आपने अपने इस दौर में सीखना है। जी जी। अंजुमन तलबा इस्लाम ये नहीं है कि अंजुमन तलबा इस्लाम बिल्कुल सियासत को जो है वो शजरे ममनुआ समझती है, ऐसा नहीं है। हम तलबा सियासत पे यकीन रखते हैं बिल्कुल कि वो सियासत जो तलबा के लिए हो, तलबा के दरमियान में हो और तलबा ही उसमें सारे कारहाय वो जो है वो सारे अंजाम दें। तो अमली सियासत जो है जिसको मतलब आप उर्फ़ आम में सियासत ये इलेक्शंस में जाना,
वो सारा सिलसिला। वो इसलिए हम नहीं करते कि हम चूँकि ज़माना तालब इल्मी है, आप अपनी क्लासेस को वक़्त दे रहे हैं और साथ में ये एक तंजीम के भी ज़िम्मेदार के तौर पे काम करते हैं, तो उसमें इतना एक तो वक़्त नहीं बचता। दूसरी बात ये है कि हमने लोगों को जो नारा दिया है सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी, तो इस नारे के होते हुए हमारा जो है हम वो ये समझते हैं कि अब इस नारे के बाद हम किसी और शख्सियत का नारा लगाएं तो वो शायद हमारे लिए मुनासिब बात ना हो। हाँ, ये नहीं है कि हम लोगों को तैयार करते हैं, जैसा मैंने कहा कि हम तलबा सियासत करते हैं, हम लोगों को तैयार ज़रूर करते हैं इस हवाले से कि जब वो यहाँ पे अंजुमन तलबा इस्लाम की तरबियत ले चुकने के बाद अब अपनी अमली ज़िंदगी में जाते हैं तो तब वो सियासत में पार्टिसिपेट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दीगर लोगों से बहुत अच्छे हैं। और इसकी गवाह पंजाब असम्बली भी है, इस बात की गवाह कश्मीर असम्बली भी है, और इस बात की गवाह कौमी असम्बली भी है। यानी कि अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवान असम्बलियों में पहुँचे हैं माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवान जो हैं, जो यहाँ पे तरबियत सीखने के बाद असम्बलियों में पहुँचे हैं, और वहाँ पे जाके उन्होंने जो सबक यहाँ पढ़ा था, हमारा अंजुमन तलबा इस्लाम का एक तरीका है, हम जब इज्तिमा की शक्ल में बैठते हैं या इजलास करने के लिए बैठते हैं तो हम तिलावत करते हैं। तिलावत के बाद फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पढ़ी जाती है। तो जब हमारे लोग असम्बलियों में पहुँचे तो वहाँ पे देखा कि तिलावत तो होती है, लेकिन उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला मौजूद नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पे फिर करारदादें पेश भी की, उन करारदादों को पास भी करवाया। ये पंजाब असम्बली, कश्मीर असम्बली और कौमी असम्बली में ये जो तिलावत के बाद नात का सिलसिला शुरू हुआ है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन तलबा इस्लाम के वो लोग जो असम्बलियों में पहुँचे, ये उनकी काविशों की बदौलत है। अच्छा, अंजुमन तलबा इस्लाम और दूसरी तलबा तंजीमों में क्या फ़र्क है? एक तो वाज़े लाइन जो फ़र्क है वो ये है कि बाकी पाकिस्तान की तमाम तलबा तंजीमें किसी न किसी सियासी जमात की बगल बच्चा है, वो किसी न किसी सियासी जमात से एफिलिएटेड है। अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान की वाहिद गैर सियासी तलबा तंजीम है। सही है। दूसरी इसकी जो खूबी है वो ये है कि इसके सालाना इंतखाबात होते हैं। जी। और उन इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तलबा ही होते हैं, तलबा ने ही अपना कायद जो है उसको चुनना होता है, तलबा ही दीगर इंतज़ामी जो ओहदेदार हैं उनको मुंतखब करते हैं, वो सारा काम तलबा करते हैं। जबकि आप दीगर जमातों में चले जाएं तो वहाँ पे ऐसा आपको नहीं मिलता। बाज़ लोग कहने सुनने की हद तक ये बात करते हैं कि जी हमारे भी इंतखाबात होते हैं, लेकिन वो चूँकि किसी न किसी सियासी या मजहबी जमात से एफिलिएटेड हैं, तो उनका जो उस सियासी जमात का जो सरबराह है या उस मजहबी जमात का जो सरबराह होगा, उसके कहने पे उनकी वो ज़िम्मेदारियाँ चलती हैं, उनका सिलसिला चलता है। जबकि अंजुमन तलबा इस्लाम में ऐसा नहीं है। सालाना इंतखाबात होते हैं और वो हर साल होने ही होने हैं। ये नहीं हो सकता कि इस साल इंतखाबात ना हो और या जनाब इस दफ़ा ये इन्हीं को चलने दिया जाए जो सेटअप चल रहा है। नहीं, हमारा दस्तूर है, दस्तूर के मुताबिक सारे मामला चलते हैं। और अंजुमन तलबा इस्लाम का सबसे आला सतह जो फोरम है उसको मरकज़ी मजलिस मुशावरत कहते हैं। तमाम तर पॉलिसी वहाँ पे बनती है। अगर कोई तंजीमी मामलात होते हैं तो उनको भी वहीं पे डिस्कस किया जाता है। तो वो सबसे आला सतह फोरम हमारा वो है, और वो फोरम भी तलबा पे मुश्तमिल है। बिल्कुल। अच्छा शेख साहब, आप बताएं कि जब कभी मुल्क पाकिस्तान या दीन इस्लाम पर कोई उंगली उठाता है तो अंजुमन तलबा इस्लाम के ही नौजवान सबसे पहले क्यों मैदान अमल में आते हैं? बेसिकली अंजुमन तलबा इस्लाम एक नज़रियाती तंजीम है, क्योंकि नज़रिया पाकिस्तान नज़रिया इस्लाम की बुनियाद पे बना है। और अंजुमन तलबा इस्लाम अपने कारकुनान को खौफ खुदा, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाती है। जब ये पाकिस्तान पे जब दीन इस्लाम पे कोई भी अखियार की साजिशों ने हमला किया तो अंजुमन तलबा इस्लाम सबसे पहले मैदान अमल में आई। बिल्कुल सही है। जैसे ही अंजुमन तलबा इस्लाम अपने कारकुनान को मोहब्बत रसूल सिखाती है, वैसे ही मोहब्बत पाकिस्तान अपने वतन से मोहब्बत भी सिखाती है। बिल्कुल सही है। और जब पाकिस्तान की सालमियत पे किसी ने हमला किया तो अंजुमन तलबा इस्लाम सबसे पहले सामने खड़ी हुई। जी बिल्कुल सही। अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान आज भी जब भी तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा हो, तहरीक ख़त्म नबूवत हो, इस्लाम के ख़िलाफ़, मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उठने वाली हर साजिश को बेनकाब करने के लिए हर साजिशों के सामने सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी हुई। क्योंकि तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में सबसे ज़्यादा शहादतें हमने दी हैं, तहरीक ख़त्म नबूवत में सबसे ज़्यादा जेलें हमने काटी हैं। बिल्कुल सही। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान जब भी इस्लाम के ख़िलाफ़ और
मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश होगी तो सीसा पलाई दीवार की तरह सामने खड़ी होगी। अच्छा, बुज़ुर्गान दीन अंजुमन तलबा इस्लाम के हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं? माशाल्लाह बुज़ुर्गान दीन तो अंजुमन तलबा इस्लाम के साथ, क्योंकि अंजुमन तलबा इस्लाम शुरू से ही बुज़ुर्गान दीन से रहनुमाई लेती रही है। बिल्कुल सही है। जैसे कि पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह अल-अज़री, उनकी तबीयत नासाजगार थी, जी जी, तो उनके मुरीदीन उनके पास जाया करते थे, तो वो बैठे हुए थे, उनको सब मिल रहे थे। जी जी, जब अंजुमन तलबा इस्लाम का नौजवान सैयदी या रसूलुल्लाह का मोनोग्राम लगाकर पीर साहब के पास पहुंचा, तो पीर साहब उसे उठकर गले लगा लिया, बिल्कुल उसे बोसा दिया। तो उनके मुरीदीन ने उनसे शिकवा किया कि पीर साहब, हम आपके मुरीदीन, आपके खुलफा सारा दिन आपके पास यहीं पे बैठे होते हैं, जी जी, लेकिन ये अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवान, ये कल के नौजवान जब आते हैं तो आप इनको उठकर मिलते हैं, खुशी से इनको चूमते हैं। जी जी, तो पीर साहब ने हंसते हुए बड़े प्यारे अंदाज में जवाब दिया कि 2-2 घंटे मस्जिदों में पंखों के नीचे बैठकर या रसूलुल्लाह का नारा लगाना बहुत आसान है, मगर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जमीयत के गुंडों के सामने खड़े होकर, इस्लाम दुश्मनों के सामने खड़े होकर अगर सैयदी मुर्शिदी या नबी का नारा कोई बुलंद कर सकता है तो वो ये अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवान है। माशाल्लाह। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि अंजुमन तलबा इस्लाम में कोई एहतसाब का भी अमल है, यानी कि अंजुमन तलबा इस्लाम सिटी लेवल से लेके ज़िला नाज़म या डिवीज़न या तहसील नाज़म सूबा यानी कि जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, इनको कोई पूछने वाला भी होता है, कोई काम करता है या नहीं करता? जी, मैं ये समझता हूँ कि जितना कड़ा एहतसाब अंजुमन तलबा इस्लाम में होता है वो किसी भी और तलबा तंजीम में नहीं होता। सही है। हर सतह का एक फ़ोरम मौजूद है जहाँ पे एहतसाबी अमल जो है वो मुसलसल होता रहता है। बिल्कुल सही है। ये नहीं है कि कोई ख़ास सिलसिला होगा तो तभी, ये एहतसाबी अमल मुसलसल चलता है। हमारी हर सतह पे काबीना बनती है। बिल्कुल सही है। आपका यूनिट में है तो वहाँ पे भी काबीना मौजूद है, शाख में है तो वहाँ पे काबीना मौजूद है, तहसील, डिवीज़न, ज़िला, सूबा, मरकज़, सारी काबीना मौजूद हैं। बिल्कुल सही है। जो जब काबीना का इजलास होता है तो उसमें हर एक की कारकर्दगी को जांचा जाता है, उसके मयार को बेहतर करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल सही है। और फिर इसके अलावा हमारा सूबाई सतह पे एहतसाबी अमल के लिए एक फ़ोरम मौजूद है जिसको सूबाई मजलिस आमला का नाम दिया जाता है। बिल्कुल सही है। वहाँ पे तमाम जो इजला होते हैं उस सूबे के अंडर, और जितने डिवीज़न्स हैं और जितने जामियात हैं उनके नाज़मीन, जनरल सेक्रेटरीज़ बैठते हैं, पूरी सूबाई काबीना बैठती है। जी जी, और वहाँ पे फिर जहाँ एक साथ तो एक तरफ आप इजला का एहतसाब कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ इजला वाले सूबे का भी एहतसाब कर रहे होते हैं। ये दो तरफा एहतसाब उस फोरम पे भी होता है। इसके अलावा हमारा मरकज़ी सतह पे, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मरकज़ी मजलिस मुशावरत है हमारी मौजूद है, जो पॉलिसी साज इदारा भी है, वो पॉलिसी साज इदारा होने के साथ साथ एक एहतसाबी इदारा भी है। बिल्कुल सही है। वहाँ पे तमाम सूबाई नाज़मीन, जनरल सेक्रेटरीज़ और दीगर हमारे अरकान मुशावरत हैं वो मौजूद होते हैं। बिल्कुल सही है। हमारी मरकज़ी काबीना में से सदर साहब और सेक्रेटरी जनरल साहब मौजूद होते हैं। वहाँ पे भी बैठ के, जैसे ये सूबाई सतह पे सूबाई मजलिस अमला में सिलसिला होता है, ऐसे ही वहाँ पे भी कि सूबे वहाँ पे मरकज़ी इंतज़ामिया को और दीगर अरकान मुशावरत को जवाब दें। बिल्कुल सही। और वहीं पे ही मरकज़ जो है वो भी मरकज़ी मजलिस मुशावरत को जवाब दें। तो ऐसा कड़ा अमल हमने अंजुमन तलबा इस्लाम के अलावा और कहीं नहीं देखा कि जहाँ पे ये मुसलसल हमारा अमला का इजलास है तो वो हर 3 माह बाद होना ही होना है। हमारा मरकज़ी मजलिस मुशावरत का इजलास है तो वो भी 3 माह के बाद होता है। इसी तरह ज़िलाई सतह पर भी मजलिस अमला का इजलास होता है। तो ये इतना बेहतरीन अमल और कहीं पर मौजूद नहीं है जितना अंजुमन तलबा इस्लाम में है। जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जो हमने अंजुमन तलबा इस्लाम के हवाले से मुख्तलिफ़ सवालात किए शाह साहब से। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मौजू पर बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।